देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। मंगलवार को सदन में पेश होगा बजट। 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना। 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में आयोजित होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने गांधी पार्क में 1 घंटे का रखा मौन व्रत। कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हुए शामिल। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने निकाला जुलूस प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय की जगह वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का लगाया आरोप। अधिकारी मौके से भागे तो ग्रामीणों ने हटाई घटिया मिट्टी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों का मौसम गुलजार। ओली में पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में 2025 तक उत्तराखंड को देश का सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार 27 फरवरी को बजट पेश कर सकती है। 28 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और 29 फरवरी को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। 1 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना है। जिस प्रकार से आज बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु ब्रह्मोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? बजट सत्र शुरू हो गया है। हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा का जो 5 दिवसीय बजट सत्र है वो आज से शुरू हो चुका है और इसके शुरुआत की अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसके शुरुआत हुई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पहली बार देश में जो किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता है उसको पारित किए जाने समेत जो मौजूदा वित्त वर्ष की अगर बात कर ली जाए इस दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया है। साफ तौर पर राज्यपाल ने जो सरकार का ब्यौरा है वो दिया है, किन कार्य योजनाओं पर सरकार काम करने वाली है और किन कार्य योजनाओं पर सरकार काम कर चुकी है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, इसके बाद सत्र स्थगित हुआ, इसके बाद फिर 3 बजे एक बार फिर से सत्र बुलाया गया और सत्र दोबारा से स्थगित अब हो चुका है, क्योंकि कल अगर बात कर ली जाए 27 तारीख की, तो 27 तारीख को जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो बजट को पेश करेंगे और इसके साथ ही साथ ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बजट जो है 12:30 बजे ही पेश कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक जब से राज्य गठन की बात कर ली जाए तब से और अब तक शाम के 4 बजे बजट को पेश किया जाता था, लेकिन इस बार 12:30 बजे पेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बजट में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में कुछ न कुछ हो, ऐसी उम्मीद सब लगाए हुए हैं। जी हिमांशु, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है और हिमालय का स्वभाव है। यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो ये हिमालय राज्य की अवधारणा का अपमान करना है। और विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? ये देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे, और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये चीजें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। लक्सर से सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां देहरादून विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि वो कार्य बहिष्कार करके पिछले 8 दिन ब्लॉक स्तर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके लिए वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर देहरादून विधानसभा का घेराव करने जा रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो बीजेपी सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगी। CITU के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यूनियन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर थराली दीवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तहसील मुख्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी थराली अबरार अहमद के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए जल्द से जल्द 8 सूत्रीय मांगों का निस्तारण करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने और मानदेय की बजाय वेतनभोगी घोषित करने की मांग की है। सेविका कर्मचारी यूनियन संबद्ध CITU की राज्य इकाई ने 5 अक्टूबर को देहरादून में सरकार को ज्ञापन दिया, 17 अक्टूबर को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद 5 फरवरी 2023 को विधानसभा पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, और अभी 16 फरवरी की जो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक थी उस पर भी जो है आंगनबाड़ी की मांगों का ज्ञापन सरकार को गया। और जब सरकार से कुछ करते हुए नहीं दिखा तो फिर यूनियन ने ये फैसला लिया कि 20 तारीख से जो है यूनियन पूरे प्रदेश में संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाएगी, और जिसके तहत कार्य बहिष्कार के तहत आज थराली की बहनें यहाँ पर एकजुट हुई हैं। पूरा प्रदेश देशव्यापी हड़ताल में जा रहे हैं। आंगनबाड़ियों का कार्यकर्तियों का शोषण हो रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विभिन्न विभागों से, आज पल्स पोलियो, ग्राम विकास, BLO हो, चाहे कोई भी कार्य किया जा रहा है। ना हमें मानदेय, केवल न्यूनतम मानदेय हमारा 9,263 रुपये है। इसमें क्या हमारा 9,263 रुपये में हमारा जीवन यापन हो जाएगा? हमारी अपनी मांगे भी है, हमारे बच्चे इसी से पल जाएंगे। हम आजकल की शिक्षा दीक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे? नैनीताल के जिला मुख्यालय BD पांडे अस्पताल में हेल्थ ATM मशीन को मरीजों की सुविधा को देखते हुए आपातकालीन कक्ष में लगाया गया है। इसका फायदा अस्पताल में आने वाले अधिक से अधिक मरीज उठा सकेंगे। PMS डॉक्टर
टीके टमटा ने बताया कि हेल्थ एटीएम मशीन से मरीज कुछ ही मिनट में बीपी, ईसीजी, पल्स रेट, वजन सहित दर्जन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत पा सकता है। मशीन जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड की गई है। अपने जो इमरजेंसी है उसके सामने लगा दिया ताकि जो भी यहाँ पे आएगा तो वो देख सकता है कि ये क्या है मशीन और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि बेसिकली जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स होती हैं उसका इसमें होता है और इसमें स्क्रीनिंग होती है। ये इसमें ये भी है, इसमें हमको स्क्रीनिंग में पता लगता है कई चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ईसीजी इसमें होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट पता लगता है, बीएमआई जिसको बोलते हैं, हाइट पता लगती है। उत्तरकाशी के हर्षिल वैली के पुरानी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत और आकर्षित ट्रैक है। ये खूबसूरत ट्रैक मोनाल ट्रेल ट्रैक के नाम से प्रसिद्ध है। इस ट्रैक का नाम इसलिए रखा गया है कि पगडंडियों में ट्रैक करते समय मोनाल पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं, इसलिए इस ट्रैक का नाम मोनाल ट्रैक रखा गया है। इस ट्रैक को करने के लिए विदेशी पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। इस ट्रैक के लिए पुराली गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कि गांव वालों को होम स्टे संबंधित तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। आज जो कि हम मोनाल ट्रेल पे आए हैं, मोनाल ट्रेल जो कि पुराली गांव से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत इजी ट्रैक है और खासकर आजकल बहुत बढ़िया बर्फबारी हुई और काफ़ी स्नो यहाँ पे है और एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे बर्फ़ में। और ये ट्रेल में आपको काफ़ी सारे मोनाल देखने को मिलेगा। और आज जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस द हिमालयस टीम के साथ फ्रांस से कुछ हमारे गेस्ट आए थे। इसमें हमारे 9 फ्रांस से और एक इंडियन जो कि इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे और उनको ये वैली काफ़ी अच्छा लगा। हम ये वैली को प्रमोट करना चाह रहे हैं। An adventure for us because nobody knows what to expect, and we were lucky to have very good weather, and there was snow, lots of snow. We were able to do 2 trekking. Lots of guides accompanied us, and yeah, we had really very tasty and good food, and real fireworks, lots of chanting, yoga classes there, and everybody really enjoyed it. We saw so much snow, we had so much fun. He made sure that we are taken care of. There were many guides to help us, and the food was really good. Everyone is happy, the group is happy. रुड़की के लाल आमिर मलिक ने बैटरी संचालित साइकिल का आविष्कार किया है। बता दें कि रुड़की के इस्लाम नगर निवासी आमिर मलिक ने एक ऐसी साइकिल का आविष्कार किया है जो बैटरी से चलती है और 3:30 घंटा बैटरी चार्ज करने पर यह साइकिल लगभग 60 किलोमीटर चलती है। बता दें कि आमिर मलिक ने बताया कि इस साइकिल को कंप्लीट करने में उन्हें लगभग 2 महीने का समय लगा है और इसमें तकरीबन 40,000 रुपये का खर्चा आया है। आमिर मलिक ने बताया कि इस बैटरी संचालित साइकिल को बनाने में ई-रिक्शा, बुलेट आदि कई गाड़ियों का सामान इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने अभी ये एक ही सिंगल पीस बनाया है। इसमें हमें 1.5 से 2 महीने लग गए हैं और सामान परचेज करने में भी काफ़ी दिक्कत आई है। मतलब थोड़ा इसलिए हमें देखो पता नहीं था, पहली बार हमने ऐसी कोई चीज़ बनाई है, तो इसमें 1.5 से 2 महीने कम से कम लग गए हैं। मैंने आपको ये बताया कि जैसे मुजफ्फरनगर गए थे एक बार, तो हम दिल्ली भी गए थे, तो वहाँ भी सामान पहले हमने ट्राई किया, फिर मुजफ्फरनगर गए। तो मुजफ्फरनगर में एक नुमान भाई है, तो उनके पास से मैं सामान परचेज आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गाड़ियों का लगभग इसमें देखो ई-रिक्शा आती है, उसका भी इस्तेमाल किया गया है, बुलेट आती है गाड़ी, इसमें उसका भी इस्तेमाल किया गया हुआ है, और जो मैक्स्ट्रो वगैरह एक्टिवा वगैरह आते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी चीज़ें करा गया है। कितनी लागत तक इसमें आ गई? लागत तो इसमें कम से कम आ गई है, फिलहाल 36,000 रुपये मेरे लग चुके हैं और इसमें 3-4 हज़ार रुपये का और खर्चा है। बैटरी पिकअप बता रहे हैं कितना? बैटरी का तो यह है कि इसमें एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर दूर का एवरेज देती है। कितने घंटे का चार्ज? 3.5 घंटे में हो जाती है, फुल चार्ज हो जाता है 3.5 घंटे। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत को आदर्श जिला बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंपावत का स्वास्थ्य महकमा आदर्श चंपावत बनाने के सीएम के सपनों में पलीता लगाता नजर आ रहा है।
जिले के सबसे ज़्यादा ओपीडी वाले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का आलम यह है कि मरीजों को प्लास्टर काटने तक के लिए रेफर किया जा रहा है। गुड़मांगल की ग्राम प्रधान और आशा कार्यकर्ता रीता सिंह ने बताया कि उनके साथ की आशा कार्यकर्ता रीना सिंह के हाथ में प्लास्टर लगा था, लेकिन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उनका प्लास्टर तक नहीं काटा गया है और जिला चिकित्सालय चंपावत को रेफर किया गया है। लोहाघाट विधानसभा के 3 ब्लॉक की जनता चिकित्सा सुविधा से महरूम है। मतलब प्लास्टर काटने तक की भी सुविधा नहीं है, यहाँ से ये लोग रेफर कर दे रहे हैं। जिसको ये रीना सिंह है सर, हमारी आशा कार्यकर्ती हैं। 1 हफ्ते पहले उनका प्लास्टर चढ़ा था अभी, तो इन्होंने मतलब यहाँ से रेफर कर दिया। मतलब काटने की भी कोई सुविधा उनको नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला सर। तो सर इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो नेपाल बॉर्डरों से लोग आते हैं सर। ऐसी परेशानी होगी तो कहाँ जाएंगे बताइए। हमें तो सारी सुविधाएं चाहिए, बल्कि डॉक्टर हर उसके मरीज के डॉक्टर को चाहिए ना। हमें यहाँ पर हड्डी के भी ऐसे, अब देखिए इतनी लापरवाही होती है, हर चीज के लिए बहुत परेशानी है। हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ गाँव से लोग भेजते हैं तो हम लोग कोई भी सुविधा प्राप्त हमारे गाँव वालों को नहीं होती है। यहाँ पे मैं तो ये कहती हूँ कि विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर कोई एक भी अच्छा डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। देखो कितनी परेशानी हो रही है, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, इतना अच्छा लोहाघाट चारों तरफ से यहाँ पे कोई एक हमारा मुख्य केंद्र है। यहाँ पे रोसाल से और बहुत बहुत दूर पार्टी से, बाराकोट ब्लॉक से, लोहाघाट ब्लॉक से, यहाँ से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत होती है। और यहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि मैं इनसे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे को अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, गायनी होनी चाहिए। देखो लेडीज कितनी परेशान है, कितनी दूर दूर से आए हैं। नैनीताल जिले के भवाली स्थित विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में इन दिनों भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश से पर्यटक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए हर रोज पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर परिसर तक भक्तों की लंबी कतार लग रही है। लोगों की बाबा नीम करोली महाराज के प्रति काफ़ी आस्था है। भक्तों का कहना है कि उन्हें मंदिर में आकर काफ़ी सुकून मिलता है। बता दें कि नैनीताल आने वाला तकरीबन हर पर्यटक कैची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंच बद्री ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर वर्तमान समय में द्वितीय चरण का सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत आज उच्च अधिकारियों के साथ उर्गम घाटी के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी ने संयुक्त निरीक्षण किया और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग को लेकर नारेबाजी शुरू की। और आज हमने उर्गम घाटी के समस्त जनप्रतिनिधियों का और विभाग के अधिकारियों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने पाया कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो PMJ फेज सड़क का जो कार्य चल रहा है, बहुत ही घटिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने की भी उन पर कोई देखरेख नहीं है, कोई उनके बाद स्पष्ट वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का रेत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमने देखा कि जहाँ पे रेत का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही घटिया रेत का प्रयोग किया जा रहा है। हमने लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई सचेत कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है PMJ पोखरी ने। और हम जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार का पैसा सरकार जनहित के लिए खर्च किया जाना था, उस पैसा का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अतः इन ठेकेदार के खिलाफ और इस विभाग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य जो इस सड़क पर न हो पाए। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। मंगलवार को सदन में होगा पेश बजट। 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना। उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में आयोजित होने पर पूर्व CM हरीश रावत ने गांधी पार्क में 1 घंटे का रखा मौन व्रत। कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हुए शामिल। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने निकाला जुलूस प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय की जगह वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन।
हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर हो रही सड़क चौड़ीकरण के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का लगाया आरोप। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों का मौसम गुलजार, ओली में पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।